तहखाना जुल्म और सितम की गवाही देता था। लेकिन इस जुल्म की दास्तान यहीं पर खत्म नहीं होती। जेल के अंदर होने वाले मजालिम और इंसानी हकूक की पामाली की कहानियां इससे भी ज्यादा लर्ज़ाखेज है। यहाँ कैदियों को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता, इन्हें दिन रात मारा पीटा जाता, लोहे के डंडे, पाइप और दीगर आलात। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शाम की सरजमीन पर एक ऐसी जेल है जिसका जिक्र सुनकर ही दिल दहल जाता है। ये जेल है सैदनाया जेल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और जालमाना कैदखानों में शुमार किया जाता है। इस जेल की तारीख एक ऐसी कहानी है जिसमें जुल्म, खौफ और पुरअसरारियत की गहराइयों में डूबी हुई दास्तानें छुपी हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इसे कई नाम दिए, जैसे ह्यूमन स्लाटर हाउस और ब्लैक होल, मगर इसके बारे में जो हकायक आज तक किसी को मालूम नहीं थे वो अब सामने आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ इंसानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो जानवरों के साथ भी रवा नहीं रखा जाता। लेकिन सवाल यह है कि इस जेल का असल मकसद क्या था, यहाँ के कैदियों ने किस तरह के हालात बर्दाश्त किए, और सबसे अहम वो कौन से खुफिया राज हैं जो इस जेल की दीवारों में छुपे हुए थे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सैदनाया जेल की बुनियाद 1980 की दहाई में रखी गई, जब शाम में सियासी कैदियों को दबाने के लिए एक खुफिया और मजबूत निजाम की जरूरत महसूस की गई। ये जेल दमिश्क के मुजाफात में वाक़ है और अपने डिजाइन, खुफिया ढांचे और शदीद सिक्योरिटी के लिए बदनाम है। इस जेल को शाम की हुकूमत ने खास तौर पर उन कैदियों को कैद करने के लिए बनाया था जो इनके नजरियात के मुखालिफ थे, खास तौर पर अखवानुल मुस्लिमीन के कारकुनों और रहनुमाओं के लिए। इस जेल को दुनिया के खतरनाक तरीन कैदखानों में शुमार किया जाता है। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे एक इंसानी ज़िबा खाना करार दिया है। इस जेल में हजारों लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कत्ल किया गया। ये जेल अपने खौफनाक मजालिम की वजह से गवांतानामो बे से भी ज्यादा बदनाम है। इस जेल को इस अंदाज से बनाया गया है कि बाहर से देखने पर ये एक आम इमारत नजर आए, लेकिन इसके अंदर खुफिया तहखाने, कंट्रोल रूम और मखसूस हिस्से मौजूद हैं जिन तक रसाई सिर्फ चंद लोगों को हासिल होती थी। जेल के अंदर एक मर्कजी कंट्रोल रूम बनाया गया था जो जेल की मुकम्मल निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके नीचे तहखाने में ऐसी जगह थी जहां कैदियों को निहायत खुफिया तरीके से रखा जाता था। यहाँ मौजूद खुफिया दरवाजे और दीवारें ऐसी थीं जो न सिर्फ कैदियों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती थीं, बल्कि जेल के अंदर की सरगर्मियों को खुफिया रखने में मददगार थीं। इन दरवाजों को खास तौर पर हरकत पजीर दीवारों की शक्ल में डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी कैदी को बाहर की दुनिया का इल्म ना हो सके। सैदनाया जेल की तामीर का मकसद सिर्फ कैद नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मरकज था जहां कैदियों को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर तोड़ दिया जाता था। इस जेल का हर कोना, हर तहखाना और हर दीवार इंसानी जुल्म सितम की कहानियां सुना रही है। लेकिन ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि इसके अंदर छुपे राज मजीद खौफनाक और दिल दहला देने वाले हैं। सैदनाया जेल में कैदियों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्सा मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। सबसे पहला हिस्सा रेड सेक्शन कहलाता था। ये वो हिस्सा था जहां कैदियों को कत्ल करने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ रोजाना दर्जनों कैदियों को फांसी दे दी जाती या इंतहाई जालिमाना तरीकों से मार दिया जाता। सन 2011 से 2015 के दरमियान यहाँ तकरीबन 13,000 कैदियों को गला घोंट कर कत्ल किया गया। बिशारुल असद की हुकूमत ने इन मजालिम को छुपाने के लिए सन 2017 में हजारों कैदियों को जिंदा जला दिया ताकि जंगी जराइम के सबूत मिटाए जा सके। जबकि दूसरा हिस्सा डॉर्मेट्री सेक्शन कहलाता था। यहाँ कैदियों को अलग थलग रखा जाता था और हर कमरे को खुफिया दरवाजों के जरिए बंद किया जाता था। जेल के अंदर का माहौल इंतहाई खौफनाक था। कैदियों को न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता था, बल्कि ज़हनी अजियत भी दी जाती थी। जेल के कुछ कमरे नमक से भरे होते थे जिनका इस्तेमाल कैदियों को अजाब देने के लिए किया जाता था। इन कमरों में वो लाशें रखी जाती थीं जो तशद्दुद या भूख से हलाक हो चुकी होती। ये जेल एक ऐसी जगह थी जहां हर दीवार, हर दरवाजा और हर तहखाना जुल्म और सितम की गवाही देता था। लेकिन इस जुल्म की दास्तान यहीं पर खत्म नहीं होती। जेल के अंदर होने वाले मजालिम और इंसानी हकूक की पामाली की कहानियां इससे भी ज्यादा लर्ज़ाखेज है। यहाँ कैदियों को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता, इन्हें दिन रात मारा पीटा जाता,
लोहे के डंडे, पाइप और दीगर आलात इस्तेमाल किए जाते और कैदियों को फर्श पर लिटाकर इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाया और मोड़ा जाता, जिससे इनकी हड्डियां तक टूट जाती। यहां तशद्दुद के लिए तैयारा कालीन जैसे खौफनाक तरीके अपनाए जाते, जिनमें कैदियों को बांधकर इन पर मुसलसल तशद्दुद किया जाता। पानी और खाने से कई दिनों तक महरूम रखा जाता था। भूख की शिद्दत इस हद तक बढ़ जाती थी कि कैदी अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो जाते थे। इस जेल में तिब्बी सहूलियात का कोई वजूद ही नहीं था और बीमार कैदियों को इलाज के बगैर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। नाज़रीन ग्रामी, सैदनाया जेल खवातीन के लिए एक बदतरीन जगह थी। यहाँ खवातीन कैदियों को उनके रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत किया जाता था। यह जुल्म सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं था, मर्द कैदियों के साथ भी जिनसी ज्यादतियों की रिपोर्ट सामने आई है। ये मजालिम कैदियों की इज्जत नफ्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए किए जाते थे। नाज़रीन ग्रामी, एक कैदी ने बताया कि यहाँ कैदियों को दो रास्ते दिए जाते थे, या तो वो अपनी मौत कबूल करें या अपने किसी अजीज या करीबी साथी को कत्ल करने पर मजबूर हो जाएं। ये जहनी अजियत कैदियों के आसाब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती थी। जब ये जेल खोली गई तो सोशल मीडिया पर एक मां की दिल दहला देने वाली अपील ने लोगों के दिलों को छू लिया। उसने कहा कि बिशारुल असद के जेल के हुक्काम को माफ ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने इसके 20 साला बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया। वो कहती है कि इन जालमों ने उसके बेटे की खूबसूरत आंखें निकाल दी, उसके जिस्म को जलाया और आखिरकार उसकी जान ले ली। वो इंसाफ की भीख मांगती है और दुनिया से अपील करती है कि इन जालिमों को सजा दी जाए। अतवार के दिन जब अपोजिशन ने जेल पर कब्जा किया तो हजारों कैदियों को रिहाई मिली। इनमें से कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें यह भी मालूम नहीं था कि शाम के सदर बिशारुल असद के वालिद हफीजुल असद मर चुके हैं या जिंदा हैं। ये इनकी कैद के लंबे अरसे और दुनिया से मुकम्मल कट जाने का एक सबूत था। जब इस जेल के दरवाजे तोड़े गए तो जेल के ऊपर की मंजिलों से तकरीबन 3,500 कैदियों को आजाद किया गया, लेकिन जेरे जमीन मौजूद तहखाने अब भी बंद थे, जिन तक रसाई का कोई रास्ता मालूम नहीं हो रहा था। आजाद होने वाले कैदियों में से एक ने बताया कि इनकी फांसी का दिन मुकर्रर हो चुका था और अगर अपोजिशन के जंगजू जेल का दरवाजा न तोड़ते तो वो चंद घंटों में मौत के घाट उतार दिए जाते। जेल के खुफिया रास्तों के जरिए कई गार्ड्स फरार हो गए। इन रास्तों का इल्म किसी को नहीं था और जेल के कुछ हिस्से ऐसे थे जो अब भी नाकाबिले रसाई थे। मायरीन से अपील की गई कि इन हिस्सों तक पहुंचने का कोई तरीका बताएं ताकि बाकी कैदियों को भी आजाद किया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, कैदियों की रिहाई के बाद शाम और दुनिया भर में सैदनाया जेल के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। इंसानी हकूक की तंजीमों ने मुतालबा किया कि इन मजालिम के जिम्मेदारों को सजा दी जाए और मुतासरा कैदियों को इंसाफ फराहम किया जाए। सैदनाया जेल के दरवाजे खुलने के बाद जहां कैदियों को आजादी मिली, वहीं इनकी अजियतनाक कहानियों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये लम्हा कैदियों और इनके खानदानों के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया। एक तरफ रिहाई की खुशी थी तो दूसरी तरफ मजालिम की यादें जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। रिहाई पाने वाले कैदियों के लिए आजादी एक नई जिंदगी के आगाज जैसी थी। बरसों की कैद और तशद्दुद के बाद बाहर की दुनिया इनके लिए अजनबी लग रही थी। कई कैदियों ने अपने खानदानों को पहली बार देखा, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना जरूरी है। सैदनाया जेल के मजलूम कैदियों की जदोजहद हमें यह सिखाती है कि इंसाफ के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं है। नाज़रीन से दरखास्त है कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। काफ़ी अफसोसनाक, दर्दनाक ये जो शाम की जेल है, तो आप लोग भी आखिर तक देखें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज जो मैंने वीडियो देखा तो मेरे रूम में बाल खड़े हो गए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।